और अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर देवघर से है। देवघर में चित्रा थाना क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहां नारंगी मोड़ के पास कुकराहा पंचायत भवन में कोरोना टीकाकरण के लिए शिविर लगाया गया था, जिसमें 12 लोग जुटे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार 3 अपराधियों ने वहां पहुंचकर लोगों में दहशत फैलाने के मकसद से गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें सारठ सीएचसी ले जाया गया है। माना जा रहा है कि बैंक का सीएसपी समझकर अपराधी वहां लूटपाट के मकसद से पहुंचे थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद चित्रा थाने के एसआई दलबल के साथ आगे की छानबीन में जुट गए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देवघर से ये खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत भवन में शिविर लगाया गया था, जहां दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग की गई। अपराधी वहां पर आधम के और फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। जहाँ तक लगता है कि वो बैंक या सीएसपी समझ के वो घुसा है, लेकिन वहाँ जब देखा कि अंदर में सुई पड़ रहा है तो वहाँ से उन लोगों को भागना था, तो वही भागने के क्रम में वो सब गोली चला दिया। ठीक है, और गोली चलाने के बाद वो सब 1 मिनट तक वहाँ रुका है और हम लोग जितना भी वहाँ थे सब इधर उधर हम लोग सब हो गए। इसके बाद वो निकला, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, बिना नंबर का मोटरसाइकिल था और जिधर से आया था फिर उधर ही निकल गया। चाईबासा में सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया और इस हमले में 2 एसआई समेत 5 जवान घायल हो गए। घटना हाट गम्हरिया की है, जहां सिंदरी गौरी बाजार को बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने लाठी, डंडे और पत्थर से हमला कर दिया। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल हाट गम्हरिया के विचाबुरु गांव में साप्ताहिक गुदरी बाजार लगा था, जिसमें लोगों की काफी भीड़ थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से ग्रामीणों ने अपना गुस्सा पुलिस वालों पर निकाला है। जैसे ही पुलिस वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने पहुंची थी, इसी दौरान वहां पर लोगों ने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझे और झड़प करने लगे, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इसी बीच करीब 200 से अधिक ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इसमें कई सारे जवान घायल भी हैं। पलामू के एमएमसीएच में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। मरीज के परिजनों का कहना है कि वो 2 घंटे तक डॉक्टर को खोजते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ भी की और इस घटना के बाद सभी स्वास्थ्यकर्मी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि एमएमसीएच में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की एक ही महीने में ये तीसरी हड़ताल है। हंगामे और हड़ताल की सूचना मिलते ही डीडीसी, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर लोगों की बदसलूकी से परेशान नर्सों ने नाराज लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए लाठी और डंडे भी रख लिए। वहीं डीडीसी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़कर प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। स्टार्ट हुआ, हम लोग यहाँ रेगुलर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की तबीयत भी खराब होता है। लेटर देने के बाद भी 1 दिन की छुट्टी नहीं मिल रहा है। घर में भी सब परिवार के तबीयत खराब है, फिर भी छुट्टी नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना पेशेंट को सेवा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोग पर बार-बार हमला किया जा रहा है। तीसरी बार हमला हो रहा है। ठीक है, पहली बार हुआ था सिस्टर को गला दबाया जा रहा था। क्या है, आज नारी है, अबला है, तो क्या है, लोग जान ले लेगा। लोग आज 12 मई है, नर्सेस डे है, प्रशासन भी कोई साथ नहीं देता है। सबको ड्यूटी है पर भी यहाँ कोई नहीं रहता। इधर उधर जिस समय जरूरत है उसमें कोई प्रशासन यहाँ नहीं है। यहाँ लगी हुई है, बट आम जनों से अनुरोध है इस चीज़ को समझें। यहाँ बहुत सारे लोग कोशिश पैरवी करके हमारे सबॉर्डिनेट्स पर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा दबाव डालना चाहते हैं। तो काइंडली सारे लोगों से भी अनुरोध है कि इस चीज़ को अभी फ़िलहाल हर एक आम आदमी की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अपना काम करना है, हम लोग लगे रहे। हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हम लोग बेहतर एक कंडीशन प्रिवेल करके सिचुएशन लाकर पूरे पलामू
बोकारो में कोरोना संक्रमित शवों को जलाने में परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शवों को अस्पताल या घर से शमशान घाट जलाने के लिए एम्बुलेंस वाले मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी ओर शव को जलाने वाले भी ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। इससे एक शव को जलाने में 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आ रहा है, जो परिजनों पर भारी पड़ रहा है। एम्बुलेंस तो पूछिए मत, वो कितना मांगता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, 10,000, 5,000, 15,000, हाँ वो मुँह मांगा एकदम। अब वहाँ तो खैर लकड़ी की वही व्यवस्था है, जान ही रहे हैं। 15, 20, 25,000 वहाँ भी लेता है लोग। तो सरकार जांच करे। हम लोग जो है तो हम लोग लेने कोरोना से घर वाला जिसका ड्रेस कर देता है वो घर में गाड़ी में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? एक ड्राइवर अकेले लेके जाता है। तो सरकार बोल रहा है कि 500 में घर घर पहुँचेगी। ड्राइवर हम लोग तो 1,000 का डिमांड करता है प्लस पीपी की, तो 1500 तो इसी तरह हो जा रहा है। हम लोग 500 में कौन हिसाब से घर घर पहुँचेंगे। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला के जहां बेनाशोल पंचायत के धागराडी गांव के ग्रामीणों ने नदी किनारे शव के अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी है। ग्रामीणों ने नदी जाने वाली सड़क को बांस और दूसरे सामानों से घेर दिया है, ताकि कोई भी गाड़ी पर लादकर शव को नदी किनारे नहीं ले जा सके। स्वर्ण रेखा के दूसरे छोर यानी भऊ भंडार से सटे तट पर शव का अंतिम संस्कार जरूर हो रहा है, लेकिन वहां सही व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बरतते हुए शव के अंतिम संस्कार के लिए जगह का चयन करें, जिससे किसी को आपत्ति ना हो। यहाँ पे समस्या के कारण लाश को जलाने के लेकर समस्या के कारण ही ये छेका गया है, रोका गया है। समस्या ये है कि आपका जो कोविड का पेशेंट आ रहा है, जो भी हो, 2-1 ऐसे लेके आ जाता है, 1-2 दिन मिलके और फेंक फाक के चला जाता है। जलाने का कोई तौर तरीका नहीं, कीट वीट ऐसे ही फेंका हुआ रहता है। क्या चीज़ का डर है? डर तो आपको तो लगा कोविड का जो वायरस है गांव में आ रही है, जो लाश जलती है, जो धुआं आ जाती है एकदम पूरा गांव तक, और बच्चे बकरी लेके जाते हैं, बैल लेके सब नदी किनारे लाश को जलाए तो अच्छा से नहीं जलाता है, और जहाँ वहाँ कचड़ा उचड़ा फेंक देता है, क्या क्या कर देता है। बस बहुत जगह गंदगी फैल रही है, और कोरोना मरीज सबको जो लाया जा रहा है वो सबको अच्छी तरह से नहीं जलाया जा रहा है, जिसके कारण कुत्ते उसे नोच के खा जा रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। देवघर में दुकानदार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। रोक के बाद भी सभी दुकानें खोल रहे हैं। कई दुकानदार शटर खोलकर ग्राहकों को अंदर भी करके सामान बेचते हैं। ऐसे दुकानदारों से एसडीएम ने जुर्माना वसूला है। कई दुकानदारों को चेतावनी दी गई। सरकार ने सभी गैर जरूरी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है, लेकिन दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और इधर धनबाद में भी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का लोगों को महंगा पड़ गया। बिना मास्क पकड़े गए लोगों को पुलिस ने मुर्गा और मेंढक बनाकर सड़क पर कूदवाया। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि पुलिस बेवजह बिना मास्क घूम रहे लोगों पर किस तरह से सख्ती कर रही है। दरअसल झरिया में जिला प्रशासन के उड़न दस्ते की टीम ने दर्जनों लोगों को बिना मास्क के सड़क पर घूमते पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने उन सभी को लाइन से सड़क पर पहले मुर्गा और फिर मेंढक बनवाया और सड़क पर उछलते हुए उन्हें चलाया गया। इसके बाद सबने कसम खाई कि जब कोरोना संकट रहेगा वो बाहर नहीं निकलेंगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, धनबाद की तस्वीर है जहां पर कुछ लोग तफरीह करने के लिए, घूमने फिरने के लिए बिना वजह लोग पर रोड पर निकले थे, जिस पर पुलिस ने ये सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने सभी को पकड़ा और सबसे पहले तो उन्हें मुर्गा बनाया गया और फिर मेंढक की चाल भी उनसे चलवाई गई।
रांची जिला में कोरोना की टेस्टिंग को और सुलभ और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से खास पहल की जा रही है। जो लोग कोविड संक्रमण से जूझ रहे हैं और टेस्टिंग सेंटर तक जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए जिला प्रशासन उनके मोहल्ले या फिर कॉलोनी में भी मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा मुहैया कराएगी, जो लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को व्हाट्सएप नंबर जो इस प्रकार है 9801592277 पर अपने पते का पूरा डिटेल्स भेजना होगा, जिसके बाद ये वैन आपके कॉलोनी या फिर मोहल्ले पर पहुंच जाएगी। हम लोगों ने अभी मोबाइल टेस्टिंग वैन भी शुरू किया है और हमने उसके नंबर भी जारी किए हैं, ताकि यदि क्योंकि ये शिकायतें आ रही थी कि घर में पॉजिटिव हो गए हैं, वो जा नहीं सकते हैं, तो वैसे केस में हम लोग को प्रशासन को उनके घर तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो इसी मंशा के साथ हम लोगों ने ये पहल शुरू किया है और वो नंबर जारी किए, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और वो वैन आपके पास आपको बताएगी किस समय पहुंच सकते हैं और आप अपना सैंपल वहीं देंगे और टेस्टिंग करके हम लोग आपको रिजल्ट भी बताएंगे। सभी अंचल के माध्यम से जितने भी लोग डेथ हुए हैं, उनके परिवार में कौन कौन आश्रित है, उन सभी का एक प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। उस प्रोफाइल के आधार पर अगर उस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवित है और सरकारी लाभ के लिए अर्हता रखता हो, तो उसको वो लाभ हम लोग दिलवाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक सेल बनाया है जो कि डायरेक्टर एनईपी की अध्यक्षता में रहेगा। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद में जमीन कारोबारी की हत्या की गई है। वासेपुर जब्बार मस्जिद के पास हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मस्जिद के पास ही गोली मारी गई थी। शॉर्प शूटर की ओर से ये गोली मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराधियों की तलाश में फिलहाल पुलिस भी जुट गई है। मृत जमीन कारोबारी का नाम अताउर रहमान बताया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस खबर पे? फिलहाल तो जो जमीन कारोबारी थे उनको शहीद निर्मल महतो अस्पताल लाया गया था और उनकी यहाँ पे इलाज के दौरान मौत हो गई है। और वासेपुर के बहुत से सैकड़ों समर्थक जो अस्पताल परिसर में जमावड़ा लगाए हुए हैं, लोग आक्रोश है, वो भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये गोली क्यों चली है और इतने अचानक कैसे इस तरह की वारदात हुई है। अस्पताल में सरायढेला थाना की पुलिस पहुंच चुकी है और साथ ही साथ जो घटना स्थल वहां पर भी पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर अभी तनावपूर्ण है, जिसको देखते हुए पुलिस फिलहाल तैनात। पता चल पा रहा है कि आखिर किस वजह से ये गोली मारी गई है? जैसा बताया जा रहा है कि शार्प शूटर की ओर से गोली मारी गई है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश रही होगी या फिर कुछ ऐसा पहले से प्लानिंग किया होगा। कोई जानकारी मिल रही है इसको लेकर? फिलहाल जो परिजन है वो बहुत ही आक्रोश मीडिया कर्मियों को भी जो न्यूज कवरेज करने से रोक रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उससे यही बात स्पष्ट हो रही कि जमीन कारोबारी थे और कहीं ना कहीं कुछ जमीन को लेकर कोई मसला समस्या थे और विवाद था, जिसको लेकर ये कदम उठी है और शार्प शूटर के द्वारा यह घटना हुई है। बिल्कुल संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे थे, जहां जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल ले जाया गया था, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल हॉस्पिटल के बाहर कई सारे लोग, उनके समर्थक वहां पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर हंगामा भी कर रहे हैं। स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है और ये देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी वहां की आपके टीवी स्क्रीन पर। वासेपुर जब्बार मस्जिद के पास गोली मारी गई थी। शार्प शूटर की ओर से गोली मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। कोरोना संकट में एम्बुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में मुंबई से सटे थाने में एक शिक्षक ने अपनी कार को एम्बुलेंस बनाया और कोरोना मरीजों को मुफ्त सेवा शुरू कर दिया है। वो वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीमार की सेवा ईश्वर सेवा। अपनी कार बनाई एम्बुलेंस, कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त। कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में
सबसे बड़ी चुनौती एम्बुलेंस की व्यवस्था करना है। भारी मांग के चलते एम्बुलेंस के चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इस संकट के मद्देनजर शिक्षक विनय सिंह ने एक बड़ी पहल की है और अपनी कार एम्बुलेंस में तब्दील कर दी। कोरोना जो पेशेंट हैं उनको जो है कि अस्पताल तक छोड़ने का काम कर रहा हूँ। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फिर भी उनको एम्बुलेंस में ज़्यादा खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000 मनमानी एम्बुलेंस वाले खर्चे पैसे ले रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं उनको सपोर्ट मिल जाए। मुंबई से सटे ठाणे में रहने वाले विनय सिंह ने 25 अप्रैल से अपने मिशन की शुरुआत की। पिछले 15 दिन में वो 45 से ज्यादा कोरोना मरीजों को अस्पताल और घर पहुंचा चुके हैं। इस दौरान वे कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन भी करते हैं। कोरोना काल में हम लोग लगभग 45 लोगों को अब तक जो है कि हम लोगों ने छोड़ा है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा विनय सिंह और उनके साथी धनंजय सिंह लोगों को कोरोना टीके के लिए भी प्रेरित करते हैं। वैक्सीन लगवा करके हम सभी को इस बीमारी को हराना है, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है वैक्सीन लगवाएं। शिक्षक विनय सिंह अपने मिशन को विस्तार देने में जुटे हैं और खाना, राशन, मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयों के जरिए भी जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान वे जीवन संजीवनी कोरोना टीका के लिए लोगों को जागरूक करना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तराखंड सरकार को रिलायंस फाउंडेशन और अनंत अंबानी ने 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है और ये जानकारी उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट के जरिए दी। सीएम रावत ने लिखा कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की ओर से 5 करोड़ रुपए दिए गए। संघर्ष की इस घड़ी में ये सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। तो जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।